Today we will talk about a story of R.S. Gavai Memorial at अमरावती। महाराष्ट्र शासन ने थ्रू PWD एक क्लोज कंपटीशन आयोजित किया था। उसमें पार्टिसिपेट करने का हमको मौका मिला, तो हम लोगों ने वहाँ पे ड्राइंग्स और डिजाइन्स बना के पूरे भेजे। और वहाँ पे एक कमेटी जो थी, आर एस गवई मेमोरियल कमेटी, जिसमें वहाँ के कलेक्टर्स और बाकी सब लोग हेड करते थे, उन लोगों ने ड्राइंग्स और बाकी ये सब चयन करके उसको फाइनलाइज किया। कुछ दिनों के बाद में हमको प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ। वो प्रोजेक्ट प्रेस्टिजियस था और हमारे लिए बहुत ऑनरेबल था, इस प्रकार का प्रोजेक्ट हमको मिले, और उसको जस्टिस करने की हमने कोशिश किया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए करीबन 2.5 से 3 साल लगे, क्योंकि ये सर्कुलर शेप बिल्डिंग थी, आइकॉनिक बिल्डिंग थी, और इस प्रकार के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन निर्माण थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। इस प्रकार के इसके अंदर काफ़ी हम लोगों को प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर प्रोसेस होता है, जनरली उसको L1 अवार्ड किया जाता है। तो हमको वो भी फियर था कि कौन से कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम मिलता है। लकीली हिंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला, जिनका काम अच्छा था, उनका रेपो अच्छा था, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जस्टिस किया। दादा साहेब गवई वो 3 स्टेट के राज्यपाल हुआ करते थे, और उनका पूरा लाइफ काफ़ी गरीबी से, हालांकि की इसमें से निकलते हुए उन्होंने ऐसे एडवर्स कंडीशंस में से भी खुद को खड़ा किया और समाज को अच्छा प्रबोधन किया। और उसका जो बेनिफिट्स जो है, अभी आने वाली जनरेशन टू जनरेशन मिलना चाहिए, लोगों तक उनके विचार पहुंचना चाहिए, ये सब चीज़ की ज़रूरत थी। वो सब हम लोगों को स्टडी करके उसका जो मेमोरियल जो बनाना था, तो ये मेमोरियल बनाने को हम लोगों को उसका जो मैटर्स जो है पूरे हमको मिले, और उसके हिसाब से हमने आगे प्रोसीड किया। बेसिकली 10 एकड़ जगह संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने इसको मुहैया की गई थी। तो जब हम प्रोजेक्ट पे गए, तो वो आड़ा टेढ़ा शेप का, जेड शेप का प्लॉट था। सामने से प्रॉपर विजन भी नहीं मिल रहा था एंटायर बिल्डिंग का। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा वेजिटेशन नहीं था, ज़्यादा पेड़ नहीं थे, और जिसको हम लोग बहुत छोटे छोटे बबूल के वगैरह पेड़ है, इस प्रकार के पेड़ थे। और यूनिवर्सिटी का प्रीमाइसेस था, एडजॉइनिंग जगह थी। अंदर जाने के बाद में ये तीनों बिल्डिंग हम लोगों ने जिस प्रकार के एक एक्सिस के ऊपर डिजाइन की है, और अलग अलग लेवल के हिसाब से उसको डिजाइन की है। तो सबसे पहले स्टैचू आता है, उसके पीछे थोड़ी सी ज्यादा हाइट का हमारा मेमोरियल बिल्डिंग आता है, थिएटर बिल्डिंग जो है वो ज्यादा हाइट का आता है। तो एक एक्सिस के ऊपर डिजाइन किया, आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स है। लेकिन साथों साथ टोटल प्रीमाइसेस में जैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे, मोस्टली पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक रहेगा पूरा वहाँ पे, तो व्हीकुलर ट्रैफिक अलग किया गया, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक अलग किया गया। उसके बाद में सर्विसेज जो हम लोगों को देनी पड़ती है, उसके लिए सर्विस व्हीकल्स वगैरह बाहर से आउटर साइड से निकाल के, क्योंकि ट्रैफिक फ्री जोन हम लोग जब क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आबाल वृद्ध आते हैं, बच्चे आते हैं, और बाकी सीनियर लोग जो आएंगे तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए करके, वहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रैफिक प्लानिंग और ये सोच से हम लोगों ने डिज़ाइन किया। वो प्रोजेक्ट की हम लोगों को जो एक रूपरेखा थी, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी, एक तो वहाँ पे स्टैचू रहेगा, उसके बाद में मराठी में हम जीवनी बोलते हैं, ऐसे उसकी पूरा मेमोरियल रहेगा, और थर्ड जो है वहाँ पे एक ई लाइब्रेरी, देन एक ऑडिटोरियम, और बाकी एंसिलरी फैसिलिटीज। ये इस प्रकार की 3 बिल्डिंग प्राइमरी फर्स्ट फेज में हम लोगों ने लिया। इसके बाद में एक 1000 सीटर ऑडिटोरियम है, और बाकी एम्पी थिएटर है, कुछ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह है। ये सेकंड फेज में आने वाला है, लेकिन अभी करीबन 40 करोड़ का अमाउंट इसको सैंक्शन हुआ था। उसको 40 करोड़ में हम लोगों ने ये पहले 3 बिल्डिंग कंप्लीट किया, जिसके अंदर फर्स्ट जो बिल्डिंग थी, जो स्टैचू जो था वो 15 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू था। तो वो 15 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू अच्छे से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, अच्छे से स्टेबिलिटी आना चाहिए, उसके विजन्स और वो सब चीज़ सिस्टमैटिक होना चाहिए। वो एक स्टैचू का निर्माण जो है थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जनरली ये पब्लिक फिगर होने की वजह से एक रिस्क भी होता है, और गवर्नमेंट का भी जो स्टैचू से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ में से जाके वो अच्छे से वर्कआउट हुआ। अभी बड़ा स्टैचू होने के बाद में जनरली उनकी जयंती और बाकी समारोह के लिए जब हम लोग गार्लैंड्स वगैरह उसको ये करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा बस्ट बनाया गया, 3 फुट का बस्ट है, जो मेमोरियल बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने स्थित किया। जब प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया, कि जैसे यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, उनके अनुयायी लोग आते हैं, शिष्य लोग आते हैं, और अम्बेडकरी विचारवंत जो लोग हैं वो सब आते हैं, वीआईपी गेस्ट आते हैं।
तो इसमें सभी लोगों को एक कंफर्टेबली पूरे प्रीमाइसेस का आनंद मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने 3 प्रकार के टूर्स डिज़ाइन किए थे। सिर्फ पहला टूर 20 मिनट्स का था, अनदर थोड़ा-सा 1 घंटे भर का टूर था और थर्ड टूर जो था वो करीबन हाफ डे का, जिसको 4 आवर्स तक हम लोग बोल सकते हैं, एंटायर प्रीमाइसेस का। तो जब 4 घंटा आदमी वहाँ पे बिताता है, तो 4 घंटे में उसको वहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ का प्रॉपर लैंडस्केप और ये सब चीज़ वहाँ पे की गई है। नाइट में जो इल्यूमिनेशन है वो बहुत सुंदर किया है। नाइट में ये प्रोजेक्ट अलग ही एक अनुभूति देता है। सर्कुलर बिल्डिंग होने की वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा-सा नॉर्मल ट्रेडिशनल स्क्वेयरिश बिल्डिंग से थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बीम अरेंजमेंट्स अलग होती है और ये सब स्ट्रक्चर के साथ-साथ एकॉस्टिक्स, इंटीरियर और बाकी प्रॉपर एक स्केल, ये सब में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। तो ये डिज़ाइन करते वक़्त हमको बहुत मज़ा भी आया और हमारी टीम ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे एफर्ट्स देके उसको कंप्लीट किया। इसकी जो मेमोरियल बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के अंदर हम लोग जैसे जाते हैं तो टोटल बिल्डिंग अंदर से मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में किया है, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैकिश कलर। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में उनके जो पैनल्स हम लोगों ने जो लगाए हैं, वो पैनल्स के ऊपर सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। बाकी सराउंडिंग जो है पूरा उसको डिफ्यूज़ किया गया है। लेकिन साथों-साथ दिन में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर से स्काईलाइट इस प्रकार से लिया है, रिफ्लेक्टेड स्काईलाइट, कि अंदर जाने के बाद में एक सिंपल अच्छा डिफ्यूज़ लाइट मिलता है, अच्छा लगता है। पूरा स्ट्रक्चर अंदर से एकॉस्टिकली ट्रीटेड है, कोई वहाँ पे साउंड वगैरह नहीं, शोर-शराबा नहीं, प्रॉपर कंसंट्रेशन से आदमी स्टडी कर सकता है और उसके सामने हम लोगों ने वीडियो पैनल्स दिए हैं, वहाँ पे हेडफ़ोन्स की वगैरह व्यवस्था है। तो स्पेसिफिकली जो पैनल के सामने आप खड़े रहते हो, उसी पैनल के वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर जो पैनल का हिस्ट्री आपको मिलता है। ये हिस्ट्री भी आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है। उसमें हम लोगों ने एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का अच्छा सहारा लेके उनके ओल्ड स्पीचेज़ जो थे, उनके ओल्ड स्पीचेज़ को एआई में कन्वर्ट करके एक बहुत सुंदर अनुभव वहाँ पे ये किया है। तो मेमोरियल के बाहर जब आते हैं तो वहाँ पे एक मॉडल किया गया है एंटायर प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 का। वहाँ से लोगों को सब पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट का निर्माण टोटल निर्माण कैसे होगा और अंदर जाने के बाद में फिर एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है। वहाँ पे भगवान बुद्ध की हस्त मुद्राएँ वहाँ पे मॉडल्स के स्वरूप वहाँ पे दी है। वहाँ पे किसी को मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। साथों-साथ उनके आज तक के जो उनको अवार्ड्स और बाकी सोवेनिर्स जो थे, वो सब सोवेनिर्स वहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले किए हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। इस इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने कंपेल किया कि जो हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोगों का हमको अच्छा एक्सपीरियंस है, जो अच्छे वेंडर्स हैं, उन लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे काम देने को लगाया और उनसे फिर हमको थोड़ा ईज़ी गया काम करवाने के लिए क्योंकि ये टाइम टेस्टेड हमारा पूरा इकोसिस्टम था। लास्ट में प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करने के लिए वहाँ के कलेक्टर जो थे मिस्टर आशीष शेरेकर, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। निश्चित रूप से बाद में हमको 2 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को बोला गया था। तो आखिरी के 2 महीने काफ़ी टफ थे और वहाँ का बेसिक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन न होते हुए एक्सपोज़ स्टोन वर्क भी बहुत वहाँ पे किया। तो स्टोन वर्क का पॉलिशिंग है और जब स्पेशली सर्कुलर बिल्डिंग जब होती है तो उसका टोटल निर्माण ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और टारगेट पे जैसे हम लोग काम करते हैं तो ये प्राइवेट जैसा हम लोगों ने प्रोजेक्ट एन्जॉय भी किया, लेकिन सभी लोगों की हेल्प मिली, उसके अंदर प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करने को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऐसे शायद ही कहीं देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इतने टाइमली और इतनी सुंदरता से किए जाते हैं। तो उस दिन प्रोग्राम को भी जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन सब लोग जो आए थे, सभी लोगों का पहला यही था रिमार्क कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगता नहीं, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट लगता है। तो ये सक्सेस था उस प्रोजेक्ट का। गवई परिवार को जब सबसे पहली बार मिला और उन लोगों को ये प्रोजेक्ट की रूपरेखा और बाकी डिज़ाइंस जब एक्सप्लेन किए, तो उसी दिन उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद में वो कभी भी उन्होंने ज़्यादा दखल नहीं दिया। तो स्टैच्यू भी करते वक़्त प्रज्ञा मूर्ति करके एक स्कल्प्टर थे, नामी स्कल्प्टर थे, वो भी हमने ही उसको चयन किया क्योंकि जैसे मैं जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ा हूँ, वो भी हमारी जे.जे. के एल्यूमनी हैं, तो मेरा उनके ऊपर ट्रस्ट था। तो उन लोगों को जब मैं एक बार ले जाके खाली उनका स्टूडियो दिखाया मैंने, लेकिन बाद में उनके परिवार से माँ-जी भी नहीं आए और सीजीआई सर भी नहीं आए। उन्होंने इतना ट्रस्ट रखा कि नहीं बोले आप ही सब चॉइस करो। उस वक़्त हमको ही टेंशन था कि स्टैच्यू
जो है वो समिति ने उसको ये करना चाहिए। एक ट्रस्ट भी था, लेकिन फिर समिति के एक बार लोग आए, पूरा होने के बाद में उसका फुल स्केल जैसे मॉडल हो गया हमारा ट्रू स्केल मॉडल, तो वो उन्होंने अप्रूव किया। बाद में का काफ़ी काम जो है आर्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के सैंक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने पूरा स्मूथली करवाया, और स्टैचू एक सेंटिमेंटल और एक थोड़ा सा अलग प्रकार का ये होता है, और ये ट्रस्ट होने की वजह से ही सब पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से हुआ। इनॉग्रेशन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करीबन 35 जस्टिस लोग आए थे। दोनों चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर पवार और मिस्टर शिंदे आए थे, और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी थे। सभी लोगों ने उसको बहुत अच्छे से तारीफ़ काबिल प्रोजेक्ट है ऐसा रिमार्क दिया, और प्रोजेक्ट अच्छे से प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हुआ। वो प्रीमाइसेस में जाने के बाद में आदमी को एक अलग ही अनुभूति आती है। हम मराठी में जैसे बोलते हैं की वहाँ पे जाके आदमी भारावला जातो, अशा याच्यामध्ये ते प्रसन्न वातावरण असं तयार झालेलं आहे। मैक्सिमम लोग वहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, अनुयायी लोग आएंगे, और अमरावती में इसीलिए किया गया कि अमरावती दादा साहेब गवई का होम टाउन था, उनकी कार्यभूमि थी, और वहाँ पे उनके जो शिष्य लोग आते हैं और प्रीमाइसेस का पूरा दौरा करते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छा व्यतीत होता है। हमारी डिज़ाइन सेल टीम, हमारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हमारे पूरे टीम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया वो तारीफ़ काबिल था, और उन लोगों प्रोजेक्ट में से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अपने हाथ से समाज को, सोसाइटी को कुछ जाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करेंगे। माय डिज़ाइन डायलॉग इज़ दैट जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो और कोई साइट पे जाते हो उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे जाने के बाद में साइट आपसे, वो लोकेशन आपसे बात करता है। ये मेरा खुद का एक तजुर्बा है। कोई भी डिज़ाइनर अच्छा सबसे पहले ऑब्जर्वर होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए, तभी वो आप टोटल इकोसिस्टम के साथ जेल होके उसमें से कुछ निकाल सकते हो। मुझे हरदम लगता कि योर नेचर इज़ योर फ्यूचर। जैसा आप नेचर रहेगा वैसे आपका फ्यूचर रहेगा, वैसे आपके स्ट्रक्चर्स रहेंगे, वैसे आपका निर्माण रहेगा। तो आपका जो लाइकिंग जो है, वो लाइकिंग उस प्रोजेक्ट में, वो जो आप निर्माण कर रहे हो उसके अंदर दिखना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको उसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एक चीज़, हर डिज़ाइनर को एक बेसिक प्रिंसिपल्स ध्यान में रखना चाहिए। डिज़ाइन कोई भी करता है, डिज़ाइन स्टार्ट करना बहुत ईजी है, कहाँ पे रुकना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज बहुत बार वो इंटीरियर रहे या तो एक्सटीरियर रहे, वो एग्जीबिशन ऑफ आइडियाज़ हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर स्ट्रक्चर में मेरे पर्सनल लाइकिंग की एक छाप दिखती है, दिखने की वो बट नेचुरल होता है, वो आ ही जाता है। और चाहे प्रोजेक्ट छोटा रहे, चाहे मिड स्केल रहे, चाहे बड़ा रहे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, प्रोजेक्ट रहे, उसके अंदर उसको एक जस्टिस भी मिलता है उस केस में, और आपको बहुत आनंद आता है। तो ऐसे कोई साइट पे जाते हैं हम लोग पूरा कंप्लीट होने के बाद में, ऐसे माइंड में म्यूजिक बजना चाहिए, आनंद आना चाहिए। इसी आनंद के साथ पूरी जिंदगी हमारी निकलती है, और यही प्रोफेशनल सक्सेस। हाय, आई एम आर्किटेक्ट प्रशांत सातपुते and this is my design story. श्री प्रशांतजी सातपुते वास्तुविशारद या देखण्या वास्तूचे निर्माते श्री प्रशांतजी सातपुते सर या ठिकाणी येतील। मी आदरणीय उपमुख्यमंत्री नामदार श्री अजितदादा पवार आपणास विनंती करते की आपण श्री प्रशांतजी सातपुते वास्तुविशारद यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा।